नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही आसान और ज़रूरी टॉपिक सर्वनाम के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण होता है जैसे राम स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। यहाँ पर वह शब्द राम की जगह आया है, इसलिए यह सर्वनाम है। सर्वनाम के इससे आगे हम सर्वनाम के प्रकार भी बताते हैं। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, जो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। उदाहरण जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। इसकी ट्रिक ऐसे हो जाती है, जो कौन बोल रहा है या किसके बारे में बात हो रही है वही पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगला आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो खुद के बारे में बताता है तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण है इसका स्वम, अपना आदि। सेंटेंस इसका कुछ ऐसे बनेगा जैसे मैंने यह काम खुद किया है। तो यह सेंटेंस हमारा निजवाचक सर्वनाम से लिया गया है। अब देखते हैं तीसरा नंबर आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण यह, वह आदि। अब इसका हम सेंटेंस देखेंगे। यह मेरी किताब है, तो इसमें यह जो शब्द आया है तो यह हमारा निश्चितता के कारण आया है, क्योंकि इसमें निश्चितता सर्वनाम आई है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम का वाक्य हो जाएगा। अब देखते हैं चौथे पॉइंट पर चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी के बारे में स्पष्ट जानकारी न हो तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण जैसे कोई, कुछ। अगर इन शब्दों के साथ कोई सेंटेंस आपको मिलता है, कोई वाक्य मिलता है, तो उसमें अनिश्चयवाचक वाक्य बनता है। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। ठीक है, इस तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सेंटेंस बनता है। अगला आता हमारा पॉइंट नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो वाक्यों को जोड़ता है और संबंध दिखाता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण में देखते हैं जैसे जो, सो, जो, जिसका, जिसे आदि। इन शब्दों के साथ अगर कोई वाक्य आपको मिल जाए तो ये चारों शब्द आपको दो वाक्यों को जोड़ते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे को मिलाते हुए दिखाई देंगे। उदाहरण में देखते हैं सेंटेंस बनाकर, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। जो शब्द आया है तो ये दो वाक्यों को एक साथ जोड़ रहा है। अब आता है 6 नंबर का हमारा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको प्रश्नवाचक कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं कौन, क्या, कहाँ, किसे, किसका आदि शब्द प्रश्नवाचक के चिन्ह होते हैं। जैसे वाक्य में देखेंगे हम, जैसे वाक्य में है कोई दरवाजे पर आया या फिर कौन आया। इसी तरह से सेंटेंस प्रश्नवाचक सर्वनाम के होते हैं। ठीक है, तो वीडियो के चलते चलते बताइए इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। एक वाक्य मैं आपको दे रही हूँ, तो इसमें सर्वनाम क्या हो जाएगा। सीता खेल रही है, वह खुश है। इसका सही जवाब आपको देना है। लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अच्छा, तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी यहीं पर समाप्त होती है।
तो आज हमने सीखा है सर्वनाम क्या होता है और इसके प्रकार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को ना भूलें। धन्यवाद।